जय हिंद साथी, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। हम बात करने वाले कक्षा 12वीं के से कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्वों के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को आता है, आपका जो 18 मार्च का जो पेपर वो फाइनली हो चुका है। इस वीडियो में आपको मैं कक्षा 12वीं के से कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्वों का आपका जो PCMB का जो पेपर है उसका मैं आज के पेपर का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। या यूँ समझ जाए कि हम आज के जो पेपर उसका एनालाइज करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और यहाँ पर मैंने आप सभी को जो क्वेश्चन बताए थे, आप सभी को मैं शुरू से जिन क्वेश्चनों की तैयारी करवा रहा था वही के वही क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे गए थे। अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी की होगी तो आज का जो पेपर आपने पूरी तरह से आपके पेपर में आपने तबाही मचा दी होगी। तो आपका पेपर आज कैसा गया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, फिर आप कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने अंक आ सकते हो। तो आइए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताना शुरू करता हूँ, साथ ही उसका सॉल्यूशन भी बताना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा था आपको, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखे। तो यहाँ पर पहला सही विकल्प क्या, यहाँ पर मैंने आपको बताया था। क्या पूछा आपको, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ताप में संबंध किस सूत्र से विदित होता है। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये जो यहाँ हो सकता है ये डी वाला सेट है, आप सभी के पास कौन सा भी सेट हो कोई टेंशन की बात नहीं हो सकता, बस क्वेश्चन का क्रम होगा वो आगे पीछे होगा। बाकी ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ही गया होगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप सभी के वही यहाँ पर मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके पेपर में पूछे गया था। यहाँ पर थोड़ा सा क्रम चेंज हो सकता है, बाकी क्वेश्चन वही है जो कि आपको पेपर में पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन पूछा था आपके पेपर में, हो सकता है इसका जो क्रम वो आगे पीछे हो, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा था। क्या पूछा था, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ताप में किस संबंध किस सूत्र से विदित होता है। मतलब आपको यहाँ पर सेंटीग्रेड और जो फ़ारेनहाइट ताप है उसमें आपको संबंध बताना था, मतलब किस संबंध से इसका सूत्र कौन सा, इसका जो संबंध आता है वो कौन सा सूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा C/5 बराबर F-32/9। तो इसका सी वाला इसका सही आंसर होगा। आपने कौन सा आंसर किया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, दिए गए सब सब्सटेंस में मतलब किस धातु या कौन सा मतलब किसमें पानी सबसे क्या दिए गए सबसे में मतलब वैसे सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो आप सभी को बताया था कि सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसमें होती है, पानी में। कितनी होती है, एक। आप सभी को ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसी में होती है, तो होती है पानी। और पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, एक। और सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा पानी की ही होती है। तो आपने कौन सा आंसर यहाँ पर टिक किया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। नेक्स्ट क्या पूछा था आपको, मीथेन की रचना होती है, मतलब यहाँ पर मीथेन की आपको रचना बतानी थी। तो इसका आपका ऑप्शन था समतुल्य, पिरामिडीय, समचतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समचतुष्फलकीय। मीथेन की जो रचना होती है CH4 की जो रचना होती है क्या होती है, समचतुष्फलकीय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पांचवा HCN व HNC मतलब हाइड्रोसाइनाइड तथा यहाँ पर उसमें आपको समवायता बताना था। तो इसकी समवायता आपने क्या किया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। यहाँ पर इसका आंसर मुझे अभी नहीं मिला, इसका आंसर जैसे ही मिलता है मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। और जिस बच्चे को इसका आंसर पता है तो बता सकता है, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग पहचाना जाता है। तो इसका सबसे पहले चैप्टर आपका जो प्रकाश लाइट उसमें से मैंने आपको पढ़ाया था, तीसरा ही विकल्प पढ़ाया था, उसमें आपको मैंने बताया था तरंग दैर्घ्य से। प्रकाश का रंग किसे पहचाना जाता है, तरंग दैर्घ्य से। तो याद रखिएगा, प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य से पहचाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर मतलब आपको आपका जो चुंबक चैप्टर है उसमें से मैंने आपको ये वाला पहला क्वेश्चन, अगर आप चुंबक का अगर मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो बताई थी, अगर उसमें आप चुंबक का चैप्टर देखोगे तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको यही बताया था कि आपको पूछेगा चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2ml। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 2ml, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र यहाँ पर आप बताइए आपने 6 ऑब्जेक्टिव में कितने ऑब्जेक्टिव सही किए हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रेगिस्तान की पूर्ति करना था और सबसे पहले आपको पूछा था मिल्क शर्करा, या यूँ कहिए ये दुग्ध शर्करा भी हो सकता था। मिल्क शर्करा खालिस्तान को कहते, तो मिल्क शर्करा किसे कहते हैं, लेक्टोज। याद रखिए किसे कहते हैं, लेक्टोज। ये नाम यहाँ पर मैं आप लोग लिख रहा हूँ, आपने क्या लिखा कमेंट कीजिए। दुग्ध शर्करा या मिल्क शर्करा किसे कहते हैं, को कहते हैं लेक्टोज। क्या कहते हैं, लेक्टोज, याद रखिएगा। दूसरा क्या, विटामिन ए में विलय है। तो विटामिन ए में कौन विलय है, वसा। क्या विलय है, विटामिन ए में वसा विलय है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरे पहले और दूसरे का आंसर हो गया। फिर तीसरा क्या, स्टार्च का अणुसूत्र क्या, तो स्टार्च का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए C6 क्या हो जाएगा, फिर H10, फिर क्या लिखना था आपको O5, ठीक है। फिर कोष्टक बंद करके N। इस प्रकार यहाँ पर स्टार्च का अणुसूत्र ये हो जाएगा। आपने क्या लिखा कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद क्या पूछा था आपको, वाष्प घनत्व अनुभार का खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाष्प जो घनत्व होता है वो अनुभार का क्या होता है, दोगुना। क्या होता है, दोगुना। क्या होता है, दुगुना। क्या होता है, दो गुना। क्या होता है, दो गुना।
तो आपने क्या लिखा कमेंट कीजिए। आप सभी को ये वाले क्वेश्चन पढ़ाए हुए ही आए थे। फिर क्या पूछा था, ओमोनियम साइनाइड को गर्म करने पर खालिस्तान बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता है ओमोनियम साइनाइड को गर्म करने पर क्या बनता है, यूरिया। क्या बनता है यूरिया, ठीक है। और खालिस्तान एंजाइम किण्वन द्वारा स्टार्च को मोल्टोस में बदलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डाई स्टेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले सही जोड़ी मिलान करते हैं। तो यहाँ पर सही जोड़ी में अगर गलत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको मिलान करके बता रहा हूँ। पहला मिट्टी का तेल, तो मिट्टी का तेल क्या हो जाएगा, खनिज का तेल। क्या हो जाएगा, खनिज का तेल, ठीक है। फिर वनस्पति की निर्माण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्क्रोफोरा परसोनेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, मूंगफली का टिक्का रोग, ठीक है। फिर यहाँ पर चौथे का मिला आपको गन्ने का रेड रोड से करना था, और पोटेशियम हो जाएगा साबुन। तो ये वाला सही जोड़ी आपको इस प्रकार मिला करना है। सही जोड़ी आपकी सही या नहीं है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक वाक्य से पहले हम क्या देखते हैं, सत्य असत्य देखते हैं। फिर वाक्य बताता हूँ मैं। क्या था, प्रश्न नंबर 5 क्या था, सत्य असत्य बताए। तो पहला 10, यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था कि सारणी में से 2 ऑब्जेक्टिव आएगा, क्योंकि आपका जो त्रिकोणमिति चैप्टर उसमें से 2 ऑब्जेक्टिव पूछा था, और आप सभी को बताया था कि मैंने अब सारणी याद रखिएगा, आपको सारणी में से पूछेगा। तो यहाँ पर आप याद रखिए 1060 का मान मैंने आपको बताया था, 1060 का मान क्या होता है, √3, तो ये सत्य है। और 10 120 का मान -√3 है, तो ये असत्य है, क्योंकि 10 120 का मान होता है -3। क्या होता है, ओनली -3। यहाँ पर √-3 दिया, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा क्या, विचरण गुणांक भी ये असत्य, क्योंकि विचरण गुणांक का सूत्र क्या होता है, σ/m × 100, ठीक है। यहाँ पर x/, या होना चाहिए था σ/1/100, थोड़ा सा उलट फेलट, तो ये असत्य है, ठीक है। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है। मानक त्रुटि आप याद रखेगा, वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr सत्य है, वृत्त का क्षेत्रफल भी सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने सत्य असत्य मैंने बता दिए। अब यहाँ पर सही विकल्प, सॉरी एक वाक्य भी आते। तो यहाँ पर क्या था, चौथा क्या पूछा था आपको, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल नीचे दिया था πr², क्या था इसका, यहाँ पर आपको सत्य असत्य में बताया था πr², ठीक है। अगर फिर केचुए के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, फेरीटीमा पोस्तुमा, ठीक है। तो ये था केचुए का वैज्ञानिक नाम। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था क्या था, घरों में विद्युत धारा की उपस्थिति में प्रयुक्त सामान्य युक्तियाँ लिखिए। आप सभी को ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, विद्युत धारा का प्रभाव लिखिए, ये आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं के गुण आप सभी को बताया था। विद्युत बल को रेखाओं के गुण क्या बताया था, विद्युत रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे के लंबवत होती है, आप सभी को बताया था विद्युत बल रेखाएं। फिर विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक भी आपको मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किण्वन की अनुकूल परिस्थितियाँ भी आपको मैंने बताई थी। किण्वन का कृषि में महत्व भी बताया था। प्रोटीन का ये वाला नहीं बताया, लेकिन लिपिड्स का मतलब वसा का दैनिक जीवन में महत्व बताया था, ठीक है। पादप प्रजनन के यहाँ पर मैं उद्देश्य और महत्व दोनों बताए थे। फिर यहाँ पर मैंने ग्राफों के प्रकार के नाम बताए थे, आपको प्रकाश के गुण बताए थे, आपको लेंस के प्रकार भी बताए थे। कौन कौन से लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बताई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सोलेनोइडल कुल तथा कुशिप्रे के विशिष्ट लक्षण भी बताए थे। ये वाले क्वेश्चन आपको बताए हुए क्वेश्चन ही पूछा था आपको, सभी को ये क्वेश्चन आपको बताए हुए थे। जैसे मालवेशी कुल, ये दोनों क्वेश्चन बताया था। वर्गीकरण का उद्देश्य भी बताया था, विशेषताएं भी, एथिलीन का उपयोग बताए थे आपको मैंने। 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा बोला था। बहुलोक के गुण बताया था आपको। 4 नंबर में आपको बोला था कि मैंने 4 नंबर में आपको बहुलोक के गुण पूछेगा ही पूछेगा। आप देखिए आपको बहुलोक के गुण भी पूछा और दोष भी पूछा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण वाला, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण और शोषण में आपको 5 अंतर याद करवाए थे। वाष्प और विद्युत में भी 5 अंतर याद किए थे। और लास्ट वाले चैप्टर में से आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन तैयार करवाया था, भारत में वर्षा की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आप सभी को मैंने जो क्वेश्चन बताए थे वही के वही क्वेश्चन बताए यहाँ पर आपको पूछे गए थे। जिन बच्चों ने हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी की होगी, शुरू से जुड़ चुके होंगे, उनका आज का पेपर बहुत ही अच्छी तरह से गया होगा। आपका पेपर कैसा गया, यहाँ पर मैंने आपको सॉल्यूशन बताया। अब यहाँ पर आप कमेंट कीजिए कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपको मैं फसल उत्पादन की तैयारी कैसी करनी है उस पर पूरी डिटेल लेकर मैं भी बहुत जल्द आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज का जो पेपर वो कैसा गया कमेंट कीजिए, या हमें इंस्टाग्राम पर आप मेंशन कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते वीडियो में, जय हिंद।